नमस्कार दोस्तों, वरदान डिजिटल क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के जो 3 चरणों की बात की थी, उसमें पहला चरण था उदारवादी युग, दूसरा था उग्रवादी युग और तीसरा था गांधीवादी युग। तो यहाँ हम जो आज चर्चा करने वाले हैं उग्रवादी आंदोलन, जो कि दूसरा चरण था। इस चरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उस बिंदु का नाम है बंगाल का विभाजन। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ में राजनीतिक चेतना का विकास भी होता है। और इस राजनीतिक चेतना के विकास के लिए में हमने देखा था कि कुछ संगठन बने और वो संगठन लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलवाने के लिए सरकार से प्रयास किया। और इन्हीं संगठनों में हमने जो बात की थी, जो सबसे प्रमुख संगठन था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ हमने बात की थी कि राष्ट्रीय चेतना, अब ये राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हुआ क्रांति के परिणाम स्वरूप, तो ये क्रांति राष्ट्रीय चेतना का जो सर्वाधिक विकास देखा जाता है तो ये तीनों प्रेसिडेंसियों में। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी राज्य की जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ थी, वो सबसे पहले बात करें बंगाल की बात आती है। उसके बाद यदि हम बात करें मद्रास, और मद्रास के बाद तीसरी जो उनकी प्रेसिडेंसी थी वो थी मुंबई। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, वो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था बंगाल में। अब ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हुआ, इस राष्ट्रीय चेतना की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए यहाँ पर तत्कालीन वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन करने की योजना बनाई थी। और इसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों बंगाल का विभाजन हुआ। तो बिंदु था हमारा बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। ठीक है, तो यहां हमने बात की अभी 3 प्रेसिडेंसी। बंगाल, यहां थी कौन सी? मद्रास, और यहां पर है बंबई। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो सबसे बड़ा एरिया था वो था बंगाल का। अब हम बात करते हैं कि बंगाल में वर्तमान में जो क्षेत्र है, या तात्कालिक बंगाल में वर्तमान के कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले असम, एक आता है बिहार, अगला है उड़ीसा, और साथ ही हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं, जिनको उस समय संयुक्त रूप से बंगाल कहा जाता था। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से बंगाल में उस समय सम्मिलित थे। अब यहां हम बात करते हैं कि इस बंगाल का विभाजन करने के पीछे कारण क्या था। यदि इस विभाजन के पीछे की बात हम करें कि इसका जो वास्तविक कारण था, वो वास्तविक कारण क्या था कि यहां पर राष्ट्रीय चेतना विकसित हो चुकी थी। वास्तविक कारण यानी विभाजन का जो कारण है, विभाजन का कारण, इसमें हम 2 कारण पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं वास्तविक कारण, और इस वास्तविक कारण में हम बात करते हैं किसकी? बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना। बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना, इसी कारण से लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था। यदि हम बात करें लॉर्ड कर्जन की जो तात्कालिक जो वायसराय था, तात्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन।
और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने के पीछे जो कारण बताया वो कारण था कि इतने बड़े भूभाग पर आसानी से प्रशासन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि बंगाल का जो विभाजन है वो प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है। इन्होंने जो कारण बताया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है, ठीक है। तो एक कारण, वास्तविक कारण तो यही था, बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना। लेकिन वायसराय इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं कि हमने जो बंगाल का विभाजन किया है उसके पीछे कारण क्या है, बंगाल में प्रशासन करना, क्योंकि एक बड़ा भूभाग था और इस पर प्रशासन करना बड़ा ही कठिन कार्य था, इसलिए हमने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। तो घोषणा की बात करते हैं। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। जैसे ही इसकी घोषणा होती है तो यहाँ के जो प्रमुख समाचार पत्र थे उन समाचार पत्रों में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। अब वो प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे? एक तो नाम आता है बंगाली, एक आता है हितवादी, एक बंगाली एक हितवादी, वह संजीवनी जैसे समाचार पत्रों में विभाजन का विरोध किया गया। विभाजन का विरोध किया गया, ठीक है। तो ये बात हम कर रहे हैं बंगाल के विभाजन की। जैसे ही घोषणा होती है उसका विरोध किया जाता है। और इस बंगाल का जो विभाजन था इसके पीछे लॉर्ड कर्जन की एक नीति थी और उस नीति का नाम था बांटो और राज करो। लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया, ठीक है। तो ये घोषणा की डेट यदि पूछी जाए तो 19 जुलाई 1905, लेकिन इसके जो लागू करने की तिथि आती है वो आती है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन या बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया, बंगाल विभाजन लागू किया गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही बंगाल का विभाजन होता, हम यहाँ एक छोटा सा नक्शा बना करके चलते, कच्चा मैप लेते इसका, कि जो बंगाल था उसको दो भागों में बांट दिया और इधर वाला जो बंगाल था वो पूर्वी बंगाल कहलाया, पूर्वी बंगाल, और इधर वाला जो बंगाल था उसे हम वर्तमान में पश्चिमी बंगाल कहते हैं, लेकिन उस समय इसे केवल मात्र बंगाल ही कहा जाता था। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो पश्चिमी बंगाल था, इस बंगाल में
कौन कौन से वर्तमान जिले या वर्तमान राज्य सम्मिलित थे, तो इसमें हम बात करते हैं बिहार और उड़ीसा। बिहार व उड़ीसा, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो क्षेत्र था हिंदू बाहुल्य, कौन सा क्षेत्र था? हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था ये। और इसकी जो राजधानी बनाई गई, राजधानी जो बनाई गई कलकत्ता। ध्यान रखना इनको कि बंगाल विभाजन जैसे ही लागू होता है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, या उस समय इसको बंगाली कहते थे। उस समय इसमें वर्तमान के दो राज्य सम्मिलित थे, जिसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तीसरा हो जाता है इसमें। अब हम बात करते हैं पूर्वी बंगाल की। तो इस समय पूर्वी बंगाल में वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश प्लस असम सम्मिलित थे। और इसकी जो राजधानी बनाई गई, राजधानी जो बनाई गई वो राजधानी बनी थी ढाका। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। तो इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, इस घोषणा के साथ ही बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने शोक व्यक्त किया, खाना नहीं खाया, उपवास रखे। तो यहाँ हम लिखते हैं इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे। इस प्रकार की घटनाएं इस दिन की हमें मिलती हैं। अब यहीं पर देखो एक बड़ी बात और होती है कि इसी समय, इसी दौरान कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था 1905 में होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी व बहिष्कार को समर्थन मिलता है। यहां कहा गया कि अब हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना होगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। और यही हमने कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों में 1905 का जो अधिवेशन लिखा था उसमें यही बात लिखी थी हमने। ठीक है, तो 1905 में जो कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन रहा, 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार को समर्थन मिला, बहिष्कार आंदोलन को समर्थन मिला, समर्थन मिला। अब यहां देखिए कि बंगाल का विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर लोगों में एकता स्थापित करने के लिए कुछ सुझाव दिए। और उन्होंने कहा कि हमें विभाजन दिवस नहीं, हमें अब एकता दिवस मनाना चाहिए। और उन्होंने एकता दिवस मनाने के लिए लोगों को आपस में राखी बांधने का सुझाव दिया था। विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में एकता स्थापित करने के लिए, बंगाल में एकता स्थापित करने के लिए
लोगों को आपस में राखी बंधवाई। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा ही सराहनीय कदम था। साथ ही यहाँ हम बात करते हैं कि बंगाल में एकता स्थापित करने के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर एक गीत लिखा था, आलार सोनार बांग्ला, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो आगे हम लिखते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि साथ ही बंगाली एकता को स्थापित करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, वो नाम था उसका आलार सोनार बांग्ला। साथ ही बंगाल में एकता स्थापित करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेशी गीत, जिसका नाम मिलता है आलार सोनार बांग्ला, आलार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखे। और यहां हम देख लेते हैं, ये आलार सोनार बांग्ला जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे स्वदेशी का हमने अपना लिया है, क्योंकि हमने अभी बात की कि 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ हमने स्वदेशी अपनाने की बात कही और विदेशी का बहिष्कार करने की बात की। तो ये इतिहास की पहली घटना थी जहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है। अब यहाँ एक फैक्ट और जोड़ते हैं इसमें कि यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जैसे संस्थाओं की स्थापना की। इसी में हम जोड़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा हेतु सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी, एक संस्था का नाम था डॉन सोसाइटी, वे रविंद्रनाथ आर.एन. टैगोर ने शांति निकेतन नामक संस्थाओं का गठन किया। तो ये बंगाल विभाजन के संदर्भ में प्रमुख बातें थी। यही हम देखते हैं कि इस बंगाल का जो विभाजन था यह 1911 का जो दिल्ली दरबार था, तो आपको पता है कि ये हम पढ़ चुके हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, 1911 में। और 1911 में इस समय ब्रिटेन के जो शासक थे जॉर्ज पंचम यहाँ आए, और जॉर्ज पंचम जब यहाँ आते हैं, कब आए थे, उन विशेष बात है इसमें, विशेष में हम लिखेंगे कि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार लगा।
और दिल्ली दरबार के समय यहां पर कौन आए थे? ब्रिटेन के शासक। और ब्रिटेन के जो शासक थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम व मैडम मेरी यहां आए थे और इस दौरान इन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की थी। मित्रों, ये 2 बड़ी घोषणाएं हमने वहां भी पढ़ी हैं और ये 2 बड़ी जो घोषणाएं थी कौन सी थी? 2 घोषणाएं, जिसमें पहली जो घोषणा थी कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाए, या बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया। और दूसरी जो बड़ी घोषणा थी वो घोषणा यह थी कि आज के बाद 1911 में इन्होंने घोषणा की कि आज के बाद भारत की जो राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, अब कलकत्ता के स्थान पर भारत की जो राजधानी होगी वो कौन होगी? दिल्ली। तो राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन कहां से? कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली। इस प्रकार की 2 बड़ी घोषणाएं थी। मित्रों, आज के वीडियो में हम इतना ही। आगे के जो वीडियोज हमारे होंगे वो कंटिन्यू होंगे और आधुनिक भारत के इतिहास को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।